राधे राधे महाराज श्री। राधे। मैं ये जानना चाहती हूँ कि स्त्री को जो उनके 3 दिन होते हैं उसमें तुलसी पहननी चाहिए या नहीं पहननी चाहिए, और उसी टाइम में किसी भी तरह का मन में, मतलब चाहे हनुमान चालीसा हो या किसी भी तरह का कोई मंत्र हो, तो उसका जाप करना चाहिए या नहीं करना। अशुद्ध अवस्था में, अपवित्रा में या फिर शोवर में या आदि चीजों में, सूतक पातक आदि इत्यादि में किसी भी रूप में स्पर्श करने वाली जाप की माला का स्पर्श नहीं होता। पहली चीज, आपने कंठ में अगर धारण कुछ किया है उसकी वैल्यू नहीं है, उससे कोई वैल्यू नहीं करता। क्यों? उससे आप जाप नहीं कर रहे हैं, उससे आप कमाई नहीं कर रहे हैं। जिस चीज से हमको अर्न करना है, जिससे हमको आगे बढ़ना है, वो है आपकी जाप की माला, आपका पूजा स्थल। तो उस स्थान को हमको स्पर्श नहीं करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, मानसिक उपासना में, मानसिक जाप में, मानसिक पूजा में कहीं कोई विरोध नहीं है। ये जितने इस तरह के काल हैं, ये इसी के लिए हैं कि आप मानसिक जितना तप कर सकते हैं करें, इससे आप में बल आता है। सूतक लगाए, पातक लगाए, भगवान का भजन हो, नाम जप हो, जितना होना चाहिए, जितना हो उतना अच्छा है। आप देखिए, कोई मर गया, अब वहां देखा, वहां एक व्यक्ति रो रहा है, दूसरा आया, उसने भी रोना शुरू कर दिया। जितने आ रहे हैं सब रो रहे हैं। उसकी बजाय वहां हरे नाम का संकीर्तन हो जाए, नाम जप हो जाए, तो क्या होगा? उस आत्मा को बल मिलेगा। बैठे बैठे हरे राम सब लोग बोलते रहे, उससे एक वाइब्रेशन जो बनेगी वो उस आत्मा को पुष्ट करेगी। रोने से उसको और दिक्कत होती है। जो लोग अपने दिवंगतों के लिए आंसू बहाते रहते हैं, उनकी यात्राएं रुक जाती हैं आत्माओं की, और वो आगे नहीं जा पाते। हमारे यहां प्राचीन समय में जब कोई मरता था तो उसकी वस्तुओं को जला देते थे। आज फेंक देते हैं, फेंकते ना, जिस पे सोया था बिस्तर फेंक देंगे, उसकी दूसरी चीजें हैं, खास तौर से उससे संबंधित तो उसकी यूज टू वाली जितनी चीजें होती थी उनको जला दिया जाता था, क्योंकि जलने के बाद कोई मेमोरी बचती नहीं है। इतना बड़ा विज्ञान था हमारा। और आज जो उनसे संबंधित खास चीजें होंगी उसको लोग रख लेते हैं। ये उनकी बहुत प्यारी थी, ये हम रख लेंगे। तुमने तो रख ली, उसकी यात्रा रोक दी तुमने। फिर वो आत्मा उस चीज के लिए वहां भटकती रहती है, मक्खी की तरह। पढ़ो, शास्त्रों में एक एक चीज लिखी है। इसलिए उस चीज को डिस्ट्रॉयड कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। फेंकने से कुछ नहीं होगा। और दूसरी चीज, कुछ चीजें अगर किसी कमाल के व्यक्ति, किसी चतुर व्यक्ति के हाथ में लग गई, जिसको तंत्र की नॉलेज है, तो उसको बांध लेगा वो। हमारे यहां अगर मान लीजिए कोई शाम को डेथ हो गई, हम उसको बर्न नहीं करते, अग्नि नहीं देते, लेकिन रात भर एक कार्य हम जरूर करते हैं, उस मुर्दे को खाली नहीं छोड़ते और उसके पास दीपक लगा के रखते हैं। क्यों नहीं छोड़ते खाली? क्योंकि अगर वहां कोई मनुष्य और दीपक है तो कोई घूमती फिरती हुई आत्मा या कोई और उसके अंदर प्रवेश करके अपने आप को मुक्त कराने की प्रक्रिया में आना चाहता है। और अगर वो हावी है तो आपका छूट जाएगा, उसकी मुक्ति करा दोगे तुम, और दूसरा कोई जानवर आदि न खा जाए। तो इसके पीछे दोनों रीजन है। इसलिए उसके पास कोई ना कोई रहता है और दीपक कॉन्टिन्यूस जलाना पड़ता है, क्योंकि अग्नि बड़ा भय है उनके लिए। तो ये भी एक बड़ा रीजन होता है, इसे समझना बहुत जरूरी है।